नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं निशा मिश्रा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से जीएसटी रिफॉर्म की बात कही थी और अब उसमें कई नई जानकारियां सामने आई हैं। देखिए विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से जीएसटी रिफॉर्म की घोषणा की। उनके इस घोषणा के बाद से जीएसटी में बड़ा बदलाव देखने की उम्मीद है। जीएसटी के 4 स्लैब की जगह अब 2 स्लैब लाने की बात कही जा रही है। 2 स्लैब लाने के प्रस्ताव को राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूहों ने मंजूरी दे दी है। 2 स्लैब लाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार ने किया था, जिस पर चर्चा के बाद समूहों ने मंजूरी दे दी है। पहले जहां जीएसटी का स्लैब 5, 12, 18 और 28 का हुआ करता था, अब ये स्लैब सिर्फ 5 और 8% रखा जाएगा। वहीं तंबाकू और अन्य नुकसानदेह उत्पादों पर जीएसटी दर 40% रखा जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर गोवा से आ रही है, जहां पर राजनीतिक जगत में बड़ी फेरबदल देखने को मिली है। बीते दिनों एलेक्सो सेक्वारा मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद रमेश तकवादर और दिगंबर कामत ने मंत्रिमंडल की शपथ ली है। दोनों को राज्यपाल अशोक गजापति राजू ने शपथ दिलाई है। मंत्रिमंडल की शपथ लेने से पहले रमेश ट्वाडकर ने विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। एलेक्सो सेक्वारा ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से अपने इस्तीफे की वजह को स्वास्थ्य नहीं बल्कि निजी कारणों का हवाला दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। लोकसभा में 120 घंटे दिए जाते हैं चर्चा के लिए, जबकि इस बार सिर्फ 37 घंटे में लोकसभा में सिर्फ चर्चा हुई है। खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन अब इस बीच एक निर्दलीय सांसद ने कई सवाल उठाए हैं। जानते हैं विस्तार से। लोकसभा में चर्चा के लिए 120 घंटे तय किए गए थे, लेकिन केवल 37 घंटे ही चर्चा हो सकी। बाकी समय केवल ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हुई और अधिकांश समय हंगामे में बीता, जिससे विधेयक बिना पर्याप्त चर्चा के ही पारित किए गए। सदन की कार्रवाई को देखते हुए दमन और दीव के निर्दलीय सांसद उमेश पटेल ने ऐसी मांग की है, जिससे वो सुर्खियों में आ गए हैं। उमेश पटेल ने कहा है कि संसद न चलने पर सांसदों के वेतन से और अन्य लाभ रोके जाए, साथ ही इसके खर्चों का पैसा सांसदों की सैलरी से काटा जाना चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर लोगों को संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सीएम कल्याण सिंह की स्मृतियों को नमन किया और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि जो लोग आज पीडीए के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जब इनकी सरकार हुआ करती थी तो दंगे होते थे, गुंडे और माफिया प्रदेश में तांडव मचाया करते थे और हर पर्व और त्योहार के पहले उन पर्व और त्योहारों पर कोई ग्रहण सा लग जाया करता था। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर रांची से आ रही है, जहां पर एआईएफटीपी के द्वारा एक महासंगम का आयोजन किया जा रहा है। जानिए विस्तार से। रांची में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर यानी एआईएफटीपी का आगामी 23 अगस्त को एक दिवसीय महासंगम आयोजन किया जाना है, जिसमें देश भर के विशेषज्ञ भाग लेंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान होंगे। इसकी जानकारी रांची टैक्स कॉन्फ्रेंस में समिति के अध्यक्ष जफर इकबाल ने दी।
बता दें AIFTP देश के टैक्स विशेषज्ञों की सबसे बड़ी संस्था है। वर्तमान में इस संस्था में करीब 12,500 से अधिक सदस्य शामिल हैं। संस्था द्वारा नियमित रूप से देश के विभिन्न भागों में कर, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस इत्यादि किए जाते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। लेस्लीगंज से एक बड़ी खबर आ रही है जो कहीं ना कहीं रिश्ते को शर्मसार कर रही है। एक नाना ने अपने ही घर के एक बच्चे को मार डाला है। जानते हैं विस्तार से। लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के घटुआ पंचायत में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ मुंह बोले नाना ने 20 वर्षीय युवक मनु उर्फ मनोज भूइया को बेरहमी से मारकर शव को जलाकर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया है। घटना 16 अगस्त 2025 की रात की बताई जा रही है। पुलिस की माने तो आरोपी राजेश्वर सिंह और उसका पुत्र जनीश्वर सिंह ने पैसे के लेन देन के विवाद में मनोज की हत्या की है। इसके बाद 17 अगस्त की आधी रात को शव को बोरी में रखकर करीब 7 किलोमीटर दूर भूरी जंगल में ले जाकर जला दिया, जिसके बाद बहन समेत गांव में खबर फैल गई। मामला पुलिस तक पहुंचा। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय के नेतृत्व में पुलिस दल मौके पर पहुंची। जहां शव जलाया गया था वहां से अस्थि अवशेष बरामद किए और तत्पश्चात छापेमारी कर आरोपी राजेश्वर सिंह एवं जनीश्वर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों अभियुक्तों पर कई धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं। 10 बरस से वहाँ ले गया नाना उसका, वहाँ पर काम उसका बैल बकरी गाय सब चराता था। तो ये लोग चराते चराते सियाना हो गया तो कुछ पैसा कौड़ी मांग किया होगा, तो उसका ऐसे ही लोग मार के और रात में जला भी दिया है। कहाँ जलाया? जला दिया रात में। ये लोग बोड़ा में इतवार के रात में लेके चला गया। 12 बजे रात के ये लोग जला दिया। जलाने के बाद गांव में हाला हुआ। सोमवार के तो हमने उसको जांच किए, पुलिस प्रशासन किए कि भाई हमारा कम से कम मरिए गया था तो हमको दिखाया क्यों नहीं। हाँ, हम देख लेते, हमको संतोष हो जाता, हमको दिखाया नहीं है। कौन पर शक है? कौन मारा है? मारा है इसको बाप बेटा मारा है। वो लोग राजेश्वर सिंह और जलर सिंह। मुखिया है। पता चला कि इतवार के कि लड़का को शनिचरे के मार दिया, पता चला और इतवार को जला दिया। और प्रशासन से मांग करते हैं कि लोग जो मारा है उसको जल्दी अरेस्ट करे। कौन लोग मार दिए? राजेश्वर सिंह और उसका बेटा है जल्लर सिंह। हाँ, यह लोग मारा है। कब जलाया पता चला? आप लोग? पता चला कि रात में 10-11 बजे रात में जला दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। किसी भी गली मोहल्ले में सड़क का होना बहुत मायने रखता है, लेकिन क्या हो जब सड़क ही जानलेवा हो जाए। देखिए ये खास रिपोर्ट। खबर सहरसा से है, जहां इन दिनों शहर के मुख्य बाईपास सड़क के लक्ष्मीनिया चौक के समीप RCD विभाग द्वारा निर्माण किया गया आधा अधूरा सड़क लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। RCD विभाग द्वारा लक्ष्मीनिया चौक पर मुख्य बाईपास सड़क पर आधे हिस्से में सड़क निर्माण कर दिया गया है, जबकि आधे सड़क को यूं ही अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे यहाँ जाम की समस्या तो बनी ही रहती है, साथ ही साथ आए दिन वाहन चालक दुर्घटना के शिकार भी होते हैं। सबसे ज्यादा समस्या तो तब होती है जब बारिश होती है। आधी सड़क पर जल जमाव देखा जाता है, तब लोगों को पता ही नहीं चलता है कि सड़क कहाँ है और गड्ढा कहाँ। आपको बता दें, लक्ष्मीनिया चौक बाईपास के समीप गड्ढे में तब्दील सड़क अब जल जमाव का केंद्र बन गई है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है और शासन और प्रशासन इस पर मूक दर्शक बना हुआ है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस। नमस्कार।